कि तल से दो प्रमुख समस्या गांव की तरफ चाहिए। एक तो मांगासर में 200 का रिजल्ट कुछ भी हो या नया जीएसएस आपको बढ़ा देंगे गाँव ये गांव छोड़ के दूसरे गांव में थी अपना अजीत सर के अंदर, तो ये एक जीएसएस और एक मांगासर में अंडरपास आपकी डिमांड है। यहाँ रेलवे लाइन है ना, ठीक है, ये अंडरपास बना देंगे। ये तो दिल्ली की सरकार बनाती, कोई दिक्कत नहीं, दोनों काम आपको हो जाएंगे। ये मेरे मन की पीड़ा है जो मैं आपको बताता हूँ। मैं भी चाहता तो सत्ता में शामिल हो जाता। 2003 में सत्ता मेरे दरवाजे पर खड़ी थी, मैंने वसुंधरा से झगड़ा किया, सत्ता को ठोकर मारी। 3, 8, 13, 18 और 19 में 2 बार मोदी के साथ जब गठबंधन में एमपी बना, देश का किसान तकलीफ में था, सड़कों पे था, कोई नहीं छोटा था किसानों की। 1000 से ज्यादा किसानों ने सत्ता छोड़ के सड़क पर 70 दिन अगर कोई बैठा तो नागौर का सांसद था, जब सेना को ठेके पे दे दिया। एमपी तो बहुत सारे देश दिया, हमें आगजनी नहीं करनी है, ट्रेनें नहीं लगानी है, घर नहीं फूकना किसी के, सरकारी गाड़ियों को आग नहीं लगानी है, हमें लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना। और भाइयों, 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली करके मोदी को चेतावनी दी, प्रधानमंत्री दी। जिस तरह किसानों ने आपको झुकाया था कि किसान के बेटे दिल्ली की ओर आ रहे हैं और आपको अग्निपथ वापस लेना ही पड़ेगा, यह मांग होती थी। और लोकसभा का मामला उठाया, राज्य के अंदर अधूरी और विशेष राज्य का दर्जा मिलने का मतलब है कि केंद्र सारा बदल देता है। दुर्भाग्य से कोई पैरवी नहीं करता, क्यों? हिसाब से पार्टी बना दी, हार जाए जीत जाए एक चीज की परवाह नहीं की। मेरी बात नहीं जानी चाहिए, जो कहता हूँ वो करूँ किसानों के लिए, जवानों के लिए। आपके बीच रहा, आपका विश्वास देता और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि जितने भी दिल्ली के अंदर राजस्थान की लंबित परियोजना, चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो, हमारे जल समझौते जो है हरियाणा पंजाब हमारे हिस्से का पानी मिल रहा राजस्थान को, अगर हरियाणा अपना हिस्से उतना ही ध्यान रखूंगा जितना खिलचर विधानसभा क्षेत्र का रखता हूँ, ये मैं विश्वास आपको। आप क्या लोग बिजली के बिल भरते हैं क्या? मेरे उधर तो नहीं भरते बिल। हाँ तो मैं तभी तो कह रहा हूँ फ्री बिजली करो, तकलीफ नहीं लोगों को। मान लो सरदार से कहते भाई इतने वोट लिए, उससे क्या हो जाएगा? जीते, अगर कांग्रेस जीतेगी तो जो राजस्थान में हालात बने, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, सारे पेपर आउट हो रहे, अपराध, भ्रष्टाचार, जातिवाद जो लूट खसोट कर रही है, कांग्रेस के जीतने का मतलब है कि उस लूट खसोट पे आपने मोहर लगा दी, आपने कह दिया कि गहलोत का काम अच्छा है, कांग्रेस जीतेगी। और बीजेपी जीतेगी जब ये मोहर लगेगी। 4 साल में बीजेपी आई नहीं संभालने आपको, कोई सड़क का आंदोलन नहीं किया, कभी सड़क पे लड़े नहीं। और जब गहलोत की सरकार गिरी थी तो 10 बीजेपी के एमएलए गहलोत की गोदी में जाके बैठ गए। राज्यसभा चुनाव के अंदर भी तीनों ने क्रॉस वोटिंग करी थी। ये भारतीय जनता पार्टी जिसका शासन था यहाँ पे, सरदार शहर के गांव कितना कीचड़ पिछले गाँव के अंदर मैं देखा, सड़क, पानी, स्कूल, एक बत्ती का जेल, अस्पताल के अंदर जो आम आदमी का काम करता है। भाइयों, आरएलपी जीती तो संदेश जाएगा कि राजस्थान का जवान किसान बदलाव चाहता है, अब थोड़ी घोषणाओं से और धोखा देने वालों को वोट नहीं देगा। ये संदेश आरएलपी के जीतने से ही राजस्थान में जाएगा, ये संदेश आपको देना है। मैंने मांग करी कि किसान का संपूर्ण कर्जा माफ होना चाहिए। ये मैं लाया था कर्ज माफी की बात राजस्थान में, उसके बाद कांग्रेस बीजेपी ने पकड़ लिया इसको। राहुल गांधी बोला 1, 2, 3, 4, 5, 10 ये कर्जा माफ हो गया, कर्जा माफ, गुता कर्जा, ढोल बजा के नीलामी करते हैं लोगों के घरों पर बैंक वाले। भाइयों, फ्री बिजली की बात करें, 10,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा सरकार को राजस्व देना पड़ेगा। और दारू से सरकार कमाती है 30,000 करोड़ रुपए, दारू से सरकार को रेवेन्यू मिलता है। तो 30,000 रुपए किसानों को कम कर दो, तुम दारू बेचना तो रोकोगे नहीं सरकार, तो भाई 10,000 करोड़ में हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा। टोल मुक्त, रोड टैक्स देते हैं गाड़ी खरीदते हैं जब, और पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपए के पास चली गई, सेस रोड टैक्स अलग से, तो 3 लेयर का टैक्स है। रोड टैक्स डीटीओ कुछ गाड़ी रोड टैक्स देना करना, और डीजल
80-90 100, ये तो यूपीए की सरकार के समय में नहीं था। शायद मेरे ख्याल में 50, 52, 54 रुपए होगा। मोदी जी क्या कर रहे हो आप? मैं लोकसभा में बोल रहा था डीजल पेट्रोल कम करो, तो एक मंत्री खड़ा होकर बोलता है आपको गाड़ी लकड़ी में रखो मत रखो। इतना ज्यादा घमंड अहंकार हो गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। इनका अहंकार भी आपको ठीक करना, क्योंकि तकलीफ पब्लिक को पड़ती। ट्रैक्टर में जाओगे, गाड़ी में जाओगे तो तेल भराना पड़ेगा। आजकल हालात कितनी खराब है, तेल 100 रुपए चला गया। भाइयों मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, मेरी कोई लड़ाई नहीं। मैं चाहता था आराम से मंत्री बन जाता 3 में और 20 साल मंत्री रहता और बाद में कह देता कि मैं तो बाप की सेवा करूंगा। कहते हैं पूरे जीवन जब सत्ता में रहते हैं तब समाज और किसान याद नहीं आते, और जैसे ही लात पिछवाड़े पे पड़ी, अरे मैं तो थका ही था बना। अब के छिया पड़िया तावड़े पड़िया छिया नाल दो, अब काम करेंगे। कहाँ से करेंगे काम? स्विच ऑफ कहाँ ढूंढोगे? इतने 5 साल निकल गए। कोरोना में तो मोदी जी ने करीब 50 लाख का सफाई कर दिया देश के अंदर। 50 लाख लोग मरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना से। कौन लाया कोरोना? मैं थोड़ा लाया था, चीन से जाकर कह रहे थे। हिंदुस्तान में कोरोना रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं था, आईसीयू खाली वायरल हो रहे। बताओ क्या वो फोटो मैंने खींचे? क्या हनुमान जी ने ऐसे बोल दिया? अरे मैंने तो बोला